सर मेरी जनरल क्वेरी ये थी कि मैं लेवल 5 में हूँ, जैसे आपको पता है। सो मैं बैच 1 की भी इंटरेक्शन अटेंड की है एंड बैच 3 की भी इंटरेक्शन की है। सो मेरा ऑब्जर्वेशन ये था कि आप बैच 3 में थोड़े कम ट्रेड्स देते हैं जो वेल्थ एंड चर्निंग में होते हैं, एंड बैच 1 में ज्यादा। सो जस्ट वांटेड टू नो ऐसा क्यों? ओके, अब ये तो आपने बैच 1 भी अटेंड कर रहे हो, बैच 3 भी अटेंड कर रहे हो, तो ठीक है। मैं अब सिर्फ आपका सवाल आया तो मैं इसको प्रॉपर्ली समझाने की कोशिश करता हूँ। मैं इसको पहले रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करता हूँ नमिता जी। हम डे टू डे लाइफ में बहुत बिजी हो जाते हैं पैसा कमाने के चक्कर में, करेक्ट है? हाँ जी, करेक्ट। भाग दौड़ करते हैं। सबसे पहले तो हमारी जो बचपन है, हम बचपन ही अपना छीन लेते हैं। 8वीं 9वीं 10वीं में हमारे बच्चे, हमारे जो माँ बाप होते हैं, कुंडी लगा देते हैं और बोलते हैं चल भैया पढ़ना शुरू कर। 10वीं क्रैक करनी है, बोर्ड में मार्क्स लाने हैं, फिर 12वीं, फिर IIT या लेट अस से CA या व्हाटएवर। तो हमारा खेल कूद, ड्रामेटिक्स, डांस, जो हमारे पैशन थे वो सब खत्म हो जाते हैं और फिर हम जॉब में लग जाते हैं। और जॉब में हम सोचते हैं शायद जॉब में जिंदगी जी लेंगे, मगर जॉब में तो जिंदगी वैसे ही धीरे धीरे करके डिटोरेट हो रही होती है, जॉब या प्रोफेशनल वर्ल्ड में। एंड हम हर चीज कमा रहे होते हैं मगर मेंटल पीस खो रहे होते हैं। हाँ जी, एग्री। मेंटल पीस जब हम खोते हैं तो उसके या तो डिजीजेस के साथ आएगा, थायराइड आएगा, आंखों के नीचे काले घेरे आएंगे, किसी के हाथ पैर सूजेंगे, किसी के बाल झड़ेंगे, किसी को, और मेजोरिटी ऑफ लोगों को नींद नहीं आएगी, स्लीप डिसऑर्डर हो जाएगा, स्ट्रेस हो जाएगा ना। तो अल्टीमेटली सारी चीजों को हमने एक नाम दे दिया स्ट्रेस, लाइफस्टाइल में स्ट्रेस। फिर हमें सारे लोग घूमते फिरते एक ज्ञान देंगे पक्का, मेडिटेशन करो या बेसिक्स पे चले जाओ, बैक टू बेसिक्स। यानी कि हम हर चीज छोड़ के कमाने की जद्दोजहद में घुसे और वापस लोग क्या कह रहे हैं, भैया बैक टू बेसिक्स, मेडिटेशन में चले जाओ। क्योंकि अगर हम मेडिटेशन या गोइंग बैक टू बेसिक्स नहीं करेंगे, दवाइयों के साथ चलते रहेंगे तो क्योस मचेगा। अब मेडिटेशन में है क्या? मेडिटेशन में है कि कायदे से आप इतने कंट्रोल्ड मैनर में अपने माइंड को कंट्रोल कर लो कि खुशी आए तो नॉर्मल हो, गम आए तो भी नॉर्मल हो। बराबर है? हाँ जी, बराबर। यानी कि एक स्टेट आ जाए। मैं ये नहीं कह रहा मैं उस स्टेट पे हूं, मैं तो खुद अभी सीख रहा हूं, बट अब मैं उस रियल लाइफ को मार्केट के साथ लिंक करने की कोशिश करता हूं। मार्केट में असली में जो जर्नी मैंने सोची थी, जो शुरुआत भी हुई थी, मगर धीरे धीरे करके वो शुरुआत में कई लोग थोड़ी जल्दबाजी में आते हैं। जो सोची थी वो ये थी, पहले 3 महीने लोग सिर्फ सुनेंगे और घर जाके कहेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं क्या बोलता है। यानी लोग सिर्फ सुनेंगे RCNZ, FCNZ, RCMZ2, जर्नी कंप्लीट हो गई, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, स्टॉप एंड रिवर्स टू सेल, रिवर्सल, क्या बोलता है। हम टेक्निकल चार्ट्स करके आए हैं, पता नहीं कुछ ऐसी भाषा यूज ही नहीं करता है। हम फंडामेंटल एनालिसिस करके आए हैं, पता नहीं ऐसी भाषा यूज नहीं। हम 20-30 साल से मार्केट में, कुछ समझ नहीं आता। हम CA हैं, फर्स्ट शॉट है। सो हर बंदा सिर्फ 3 महीने सिर्फ ये रियलाइज कर ले कि सर नहीं आता यार, पता नहीं क्या बोलते हो आप। यानी पहले 3 महीने कोशिश मेरी ये थी कि वो सिर्फ ये रियलाइज कर ले, भाई मेरे को ये नहीं आता, पता नहीं तू क्या बोल रहा है। मगर बाकियों से सुन के मेरे को ये तो समझ आ रहा है कुछ तो रेलेवेंट बोल रहा है, क्योंकि बाकी लोग तेरे से वार्तालाप कर रहे हैं और मैं सिर्फ ऐसी फूलों की तरह बैठा हुआ, ऐसे फुलिश की तरह। फिर अगला 3 महीने का फेज आए। अगले 3 महीने के फेज में क्या है कि वो पर्सन सीखते सीखते ऑब्जर्व करे, ऑब्जर्वेशन के साथ प्रैक्टिस करे, और ऑब्जर्वेशन और प्रैक्टिस के साथ वो कहे अबे मेरे को भी समझ आ रहा है FCNZ, RCNZ, मैक्सिमम रिट्रेसमेंट, रिवर्सल, ये कहां कहां जाती है मार्केट, थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा है। तब तक उसके 6 महीने गुजर जाए। 6 महीने तक उसने कोई ट्रेड ना लिया हो। पोर्टफोलियो एजुकेशन सर्विस में पैसे इसलिए खर्चे हों कि सिर्फ समझ रहा हूं। पहले 3 महीने तो पता नहीं समझ रहा हूं कि भैया हो क्या रहा है, और अगले 3 महीने हाँ कुछ कुछ तो हो रहा है, मगर इस दौरान लॉस नहीं खाया होएगा, ये पक्की बात है, क्योंकि अपना एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को रिव्यू कर लिया होएगा। जो लाल में होंगे उनको कह दिया होगा तब तब निकलना है, जो मार्क टू मार्केट लॉसेस में होंगे उनको बचाने की कोशिश होगी। कुछ नहीं करना, 6 महीने बस बिठाना है। फिर अगले 3 महीने जितना उसने पैसा लगाना है उसका कुछ सैंपल के तौर पे वो लगाना शुरू करेगा। यानी समझो 30 लाख रुपए लगाने, 3 लाख से शुरू करेगा। यानी 1/120 करना है ना, 30 लाख का नहीं, 3 लाख का। स्टॉक चर्निंग में समझो 30 लाख डालने थे, स्टॉक वेल्थ में 10 लाख समझो, और स्टॉक स्विंग में 10 लाख, और स्टॉक सिप में 10 लाख, तो उसका समझो
1/10 डालो, 3 महीने Okay. सैंपल ट्रेडिंग करो कि देखो तो सही, चख के तो देखो कि स्वाद सही है या नहीं। जब हम घर में कोई नई चीज बनाते हैं, क्या पहली ही बारी में थोक में बनाते हैं? नहीं नहीं, पहले थोड़ा थोड़ा। पहले थोड़ा थोड़ा टेस्ट करते हैं, पहले तो खुद करते हैं टेस्ट। हाँ जी। शादीशुदा होंगे तो अपनी बीवी बच्चों को या हस्बैंड बच्चों को, उनको पहले टेस्ट कराएंगे, फिर जाके हम इन लॉज को टेस्ट कराते हैं अगर जॉइंट फैमिली है, या फिर जाके हम किसी दोस्त को टेस्ट कराएंगे, फिर जाके हम जब एक्सपर्ट हो जाते हैं, भाई मंचूरियन तेरा वर्ल्ड बेस्ट है, फिर हम पार्टी जब करते हैं हम मंचूरियन को थोक में बनाते हैं कढ़ाई में। हाँ जी। तो सिमिलर सैंपल ट्रेडिंग करते हुए आप थोक में जो आपका पोर्टफोलियो का साइज है बढ़ा लो अगले 3 महीने में, यानी कि टोटल 12 महीने का ये फेज था। Okay. और उस 12 महीने के दौरान पर्पस क्या था? पर्पस ये था, उसने मेडिटेशन इतनी कर ली होगी, उसमें इतनी पेशेंस आ गई होगी कि उस दौरान उसने इतनी ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस, वो पूरी प्रोसेस से पास हुआ होगा, और साथ में लेवल 4 भी शायद पार कर गया होगा नॉलेज लेते लेते। और उसके बाद एनी राइज इन प्राइस और एनी फॉल इन प्राइस विल नॉट एक्साइट यू। जब मार्केट टूट रही होगी, आप मे बी सन बाथ ले रहे होगे, या बीवी के साथ शॉपिंग कर रहे होगे, या हस्बैंड का कोई मूवी देख रहे होगे, और लोग कह रहे होंगे सर मार्केट टूट गया, आपको पता है यार, छोड़ना यार, क्या फर्क पड़ता है। या मार्केट बढ़ रही है सर, छोड़ना यार, क्या फर्क पड़ता है। ये फेज पे लाने के लिए ये जो तपस्या है, ये कोशिश थी ओरिजिनली। जो इस प्रोसेस से पार करेगा ऐसे, वो चीज देख सकता है जो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और जो फटाफट आता है, सर शेयर्स बता दो, सर 15 दिन हो गए शेयर नहीं आया सर, या कई लोगों को शौक होता है, सर 5% आ गया बुक कर लूं क्या, 10% आ गया बुक कर लूं क्या। या किसी को शेयर में, अपने जो शेयर्स की लिस्ट में बड़ा शौक होता है, सर मेरे पास ये शेयर है, खरीद लूं क्या, बेच दूं क्या। मैं कहता हूं एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू करवा लो, जो मैंने बोला उसको फॉलो कर लो, और फिर आराम से मेडिटेशन के रूप में ये 3-3 महीने की साइकिल फॉलो करो। मगर वो करते नहीं है। लोग क्या करते हैं वो मैं बताता हूं। पहले कैटेगरी के जो लोग हैं, वो तो पहले 1-2 महीने आते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता, वो छोड़ जाते हैं, वो कहते हैं पता नहीं क्या बोलता है भाई, समझ नहीं आया, चल चले। इसलिए मैं कहता हूँ यार 1-2 महीने अगर कोई आ रहा है तो मैं पहले ही ना उनको, पता है क्या कहता हूँ, जो 1-2 महीने से जो सब्सक्राइब करता है उसको पहले अंजलि मैम बात करती है। अंजलि मैम कहती है सर 6 महीने तक रुकना, नहीं तो आज ही पैसे रिफंड ले लो। वो हमने शुरू ही अभी पिछले 6 महीने से किया है कि सर 6 महीने रुकोगे तो पहले हम आपको, तो कई लोग कहते हैं नहीं मैं ना 1 महीना 2 महीना लेके ना देखना चाहता हूँ। हम कहते हैं पहले तू ऐसा कर, कुछ 4-5 सैंपल वीडियोस देख ले पोर्टफोलियो एजुकेशन की, मूड बनेगा तो आना, 6 महीने से पहले छोड़ के मत जा। पहला पॉइंट, क्योंकि वो जल्दबाजी में आते हैं। एक्चुअली आदमी बहुत जल्दबाजी में ना आजकल, फटाफट करना हर एक को। दूसरे कैटेगरी के लोग कौन है? दूसरे कैटेगरी के वो लोग हैं जिनको ट्रेड बहुत जल्दी चाहिए। सर ट्रेड दे दो, सर ट्रेड। मैं कहता हूं अभी तो आए हो 1-2 महीने, 3 महीने, 4 महीने शांतिपूर्वक बैठो, उनको ट्रेड लेने का बड़ा जल्दबाजी होता है। ट्रेड, इसे ट्रेड देंगे, टिप देंगे, भाई ट्रेड टिप नहीं है, लर्निंग है। यहाँ पे ट्रेड होगा, मगर मेरे को भी तो देखना है कि बैच 1 में ज्यादा ट्रेड देने हैं, बैच 3 में कम देने हैं, बैच 4 में और भी कम देने हैं। तीसरे तरह के वो लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि अगर कोई चीज सिखाई हुई है ना, वो अगर नहीं हुई तो कहते हैं सर फेलियर हो गया, फेलियर। उनके मन में बड़ी खुशी होती है। तो मैं भी उनकी, जो देखो, जो तो परेशान होकर आता है, सर फेलियर हो गया क्या करूं, मैं कहता टेंशन ना ले, ये 5वें महीने में सेट हो जाएगा, या 5th लेवल में सेट हो जाएगा। कई लोग बड़ी खुशी से झलकते हुए कहते हैं सर फेलियर हो गया ना, मेरे को दिख रहा होता है उनकी खुशी, तो मैं उनकी खुशी के ऊपर पानी फेर दूं, नहीं लेवल 6 में देखेंगे या 6th मंथ में देखेंगे। तो कहते यार कमाल है, मैं इतनी मुश्किल से पकड़ के लाया था, फेलियर है, देख नहीं हुआ। और ये भाई साहब बड़ी आसानी से बोल देता है। तो ये 3 कैटेगरी के लोग में क्या हुआ, मैं उनको नहीं सिखा पाया उस तरह से जो मैं चाहता था। हाँ जी, आपके स्टेजेस वाइज। हाँ, इसलिए मैंने बैच 3 में कुछ ट्रेड्स करे, बैच 4 में और कम करे, बैच 2 में और ज्यादा है, बैच 1 में सबसे ज्यादा है। सिंस आप बैच 1 पे पहुंच गए, या बैच 1 है बैच 3 में है, तो इसलिए वो मेच्योरिटी के साथ। इनफैक्ट यहाँ पे कई लोग हैं जो प्लेटिनम में जाना चाहते हैं, पिछले 2-3 महीने से लगे हुए हैं प्लेटिनम प्लेटिनम। मैं कहता हूँ ठंड रखो। कई लोग 6th मंथ से 7th मंथ में जाना चाहते हैं, मैं कहता हूँ 6 मंथ की पूरी प्रोसेस तो पूरी कर लो, क्योंकि अब मेरे को ये यकीन है वो छोड़ के नहीं जा सकते, क्योंकि उनको चस्का लग चुका है। अब उनको ये पता है तो इंपॉर्टेंट ये चीज,
6 महीने का यार 6 मंथ से 7th मंथ में या 7वें महीने में करे या 9वें महीने में करे, कोई बात नहीं यार, पहले प्रोसेस से पार कर ही लेते हैं। हाँ जी। तो यानी कि कुछ मैं बदल रहा हूं, कुछ कोशिश है दूसरों को बदलने, इसलिए ट्रेड बैच 1 में ज्यादा होते हैं क्योंकि वहां पे थोड़े मंजे हुए खिलाड़ी हो गए हैं। हाँ जी। बैच 3 में अभी उनको मंजाने की कोशिश है, तो बैच 3 में ट्रेड कम हो।